आज के लेक्चर में हम लोग मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 2 कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन को डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। तो ये हमारे सामने हमारी स्टडी टेक्स्ट ही ओपन है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम को। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम जो हमारे पास होता है उसके लिए कोऑर्डिनेट प्लेन का हमें पता होना चाहिए कि कोऑर्डिनेट प्लेन क्या है। तो ये आपके सामने कोऑर्डिनेट प्लेन की एक डायग्राम दी गई है। इससे आप बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हैं कि आपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बारे में पढ़ा होगा, ऐसे ही है ना। और ये जो एक्स एक्सिस है, ये जो एक्स एक्सिस है हमारे पास, ये हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। एक्स एक्सिस हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन होती है और वाई एक्सिस हमेशा वर्टिकल वर्टिकल लाइन होती है। और ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हमेशा एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं। परपेंडिकुलर से क्या मुराद है कि ये जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, जब एक दूसरे को कट करते हैं, तो वहां पर 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। मतलब वैसे देखा जाए तो कट तो इस पोजीशन पे भी हो सकता है, लेकिन हम इसको परपेंडिकुलर नहीं कहते, क्योंकि इनके दरमियान, इनके इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के दरमियान जो एंगल्स हैं वो 90 का नहीं है। और अगर एंगल 90 का हो तो फिर हम उसे परपेंडिकुलर कहते हैं। और किसी भी साइड से चेक कर लें, एंगल 90 का ही होगा। ये वाला एंगल भी 90 का, ये वाला भी, ये भी 90 का और ये भी 90 का। तो टोटल एंगल 360 होता है। तो 360 डिवाइडेड बाय 4 करें तो इज इक्वल टू 90 बनता है। तो हर साइड का एंगल 90 डिग्री का, तो ये एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होते हैं। ओके, यस सर। अच्छा, अब इसका पर्पस क्या होता है, इस कोऑर्डिनेट प्लेन का पर्पस क्या होता है। इस कोऑर्डिनेट प्लेन में जैसे अब अगर मैं किसी भी स्टूडेंट से पूछूं कि बेटा आप कहाँ रहते हैं, तो मुझे अपने घर का ना एड्रेस बताएगा कि सर मैं ना यहाँ पे रहता हूँ। इसी तरह से अगर मैं किसी और स्टूडेंट से पूछूं तो क्या वो भी मुझे वही एड्रेस बताएगा? नो सर। वो अपने घर का मुझे एड्रेस बताएगा कि सर मेरी जो लोकेशन है, मतलब हम लोग इस जमीन के ऊपर, ऐसे समझे ये जो जमीन है ना, ये हमारे लिए कोऑर्डिनेट प्लेन है। और अब हर कोई डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज और हर कंट्री में भी रहने वाले डिफरेंट डिफरेंट सिटीज में, इवन के एक सिटी में रहने वाले भी डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पर होते हैं। तो ये यहाँ पर बिल्कुल ऐसा ही है कि यहाँ पर हम लोगों ने किसी भी एक पॉइंट की लोकेशन बतानी होती है कि इस पॉइंट की लोकेशन क्या है, या इस लोकेशन पर कौन सा पॉइंट है, उस पॉइंट की वैल्यू क्या है। अगर कोई आपसे ये पूछे कि मिस्टर अली का घर कहाँ पर है, तो आप उसे वो घर जाके लोकेशन बताएंगे कि मिस्टर अली का घर यहाँ पर है। और सपोज आप किसी एक लोकेशन पर मौजूद हैं और आप किसी से पूछते हैं ये घर किसका है, तो आप लोकेशन का आपको पता है और आपको बताया जाएगा कि ये घर मिस्टर अली का है। तो कुछ भी सिचुएशन हो सकती हैं कि आपने इस कोऑर्डिनेट प्लेन के ऊपर किसी भी पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करना होता है। लेकिन उन पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको चाहिए कि आप सबसे पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को वैल्यू कर लें। तो इनको वैल्यू करने के लिए, तो जो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है ना, यहाँ पर वैल्यू होती है 0। एक्स की वैल्यू भी 0 और वाई की वैल्यू भी 0। और इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम लोग कहते हैं पॉइंट ऑफ ओरिजिन। इसे कहा जाता है पॉइंट ऑफ ओरिजिन। और इसको डिनोट किया जाता है कैपिटल ओ के साथ। इसको डिनोट किया जाता है
कैपिटल O के साथ, और यहाँ पर x और y की क्या वैल्यू होती है? 0 0 जीरो होती है। 0 x भी जीरो होती है और y भी जीरो होती है। अच्छा, अब अगर x एक्सिस की बात करें तो बेटा पॉइंट ऑफ ओरिजिन की राइट हैंड साइड पर x एक्सिस की तमाम वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं, और पॉइंट ऑफ ओरिजिन की लेफ्ट हैंड साइड पर x एक्सिस की तमाम तर वैल्यूज नेगेटिव। इसी तरह अगर y एक्सिस की बात करें तो पॉइंट ऑफ ओरिजिन की अपवर्ड y एक्सिस की Positive. तमाम की वैल्यूज पॉजिटिव, और पॉइंट ऑफ ओरिजिन के डाउनवर्ड y एक्सिस में तमाम वैल्यूज नेगेटिव। नेगेटिव होती हैं। आई होप कि ये बातें आप लोगों के लिए कोई इतनी मुश्किल नहीं है, इजीली समझ आ जाती हैं। Yes. इतना कुछ तो सब स्टूडेंट्स ने पढ़ा हुआ होता है। और अगर मूवमेंट की बात करें तो हमेशा याद रखिएगा कि एक्स एक्सिस पर आपने अगर अपनी मूवमेंट देखनी हो तो हमेशा लेफ्ट टू राइट देखनी है। एक्स एक्सिस पर मूवमेंट किस तरह से देखनी है? हमेशा लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट, और वाई एक्सिस पर मूवमेंट हमेशा राइट टू लेफ्ट। वाई एक्सिस राइट टू लेफ्ट होता ही नहीं है, डाउनवर्ड टू अपवर्ड। यस सर, डाउनवर्ड टू अपवर्ड। वाई एक्सिस पर जो आपने मूवमेंट देखनी है वो डाउन टू अपवर्ड देखनी है, और एक्स एक्सिस पर जो मूवमेंट देखनी है वो हमेशा लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट देखनी है। शाबाश। और बेटा यहाँ पर अपनी मूवमेंट के लिहाज से ये अपनी वैल्यूज को इंक्रीज कर रहे होते हैं, पर मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि अगर आप एक्स एक्सिस पर मूव कर रहे हैं तो लेफ्ट टू राइट जाते हुए आप वैल्यूज में इंक्रीज करते जाएंगे। क्या आप ऐसे ही नहीं कर रहे? यस सर। और अगर आप वाई एक्सिस पे मूव कर रहे हैं तो वाई एक्सिस के ऊपर डाउन टू अपवर्ड जाते हुए वैल्यू में इंक्रीज करते जाएंगे। यस सर। ऐसा ही है। तो बेटा हम लोगों ने इनको वैल्यू कर दिया, और इनको वैल्यू करने के लिए ये जो आपको बॉक्सेस नजर आ रहे हैं, हम एक बॉक्स को 5 की वैल्यू दे रहे हैं, एक बॉक्स को 5 यूनिट्स की वैल्यू दे रही हैं। तो 5, 10, 15, 20, 25 ये वैल्यूज इंक्रीज होती जा रही हैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अब हम चलते हैं किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करने की तरफ। अब जैसे इधर इन्होंने पॉइंट एक यहाँ पे ये डॉट सा लगा दिया, ये डॉट यहाँ पर लगा दिया। अब आपसे अगर पूछा जाए कि भाई इसकी वैल्यू क्या है, तो किसी भी पॉइंट को वैल्यू करने के लिए पॉइंट को आप हमेशा ब्रैकेट ओपन, पहले x की वैल्यू कि x एक्सिस के ऊपर क्या वैल्यू है वो, उसके बाद कोमा लगाएंगे और फिर y की वैल्यू लिखा करेंगे और ब्रैकेट क्लोज। डन? यस सर। यस सर। जब भी किसी पॉइंट को आपने वैल्यू करना हो तो हमेशा ब्रैकेट्स में एक तो करेंगे, और दूसरा हमेशा पहले x की वैल्यू लिखी जाती है कि x एक्सिस पर उसकी वैल्यू क्या है, और फिर y की वैल्यू लिखी जाती है, और दोनों वैल्यूज को कोमे से सेपरेट किया जाता है। क्लियर? यस सर। अब कहने को ना अल्हम्दुलिल्लाह हम सब लोग इंसान हैं, लेकिन हम तमाम के ना अपने अपने डिफरेंट नेम्स हैं। इसी तरह से कहने को ये पॉइंट्स ही हैं। ये देखें एक और पॉइंट मैंने लगा दिया, कहने को दोनों पॉइंट्स हैं लेकिन आपने इनको नेम करना है। सब वैल्यू अलग चीज़ है और नेम अलग चीज़ है। तो नेम जैसे उसने पॉइंट ए कहा हुआ है, मैं इसे कह दूंगा पॉइंट बी, एक डिफरेंट नेम। और अब देखते हैं वैल्यू कैसे किया जाता है। तो जब नेम देने हों किसी भी पॉइंट्स को तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स कैपिटल वाले A to Z कोई भी नेम आप उसे दे सकते हैं पॉइंट्स को। लेकिन वैल्यू किस तरह से करना है? वैल्यू करने के लिए कोई भी पॉइंट हो तो आप सबसे पहले उसके एक्स एक्सिस की तरफ मूव करें। आप देखें कि एक्स एक्सिस पर आपको इसकी क्या वैल्यू मिल रही है। 20।
आप देखें कि एक्स एक्सिस पर आपको पॉइंट ए की क्या वैल्यू मिल रही है, तो एक्स एक्सिस पर पॉइंट ए की वैल्यू क्या मिल रही है आपको? 10. 10। तो आपने पहले जाके 10 लिख दिया, ये देखें। उसके बाद फिर आपने देखना है कि भाई वाई एक्सिस पर इसको क्या वैल्यू मिल रही है, तो वाई एक्सिस 15. पर देखें इसको क्या वैल्यू मिल रही है, 15. 15। तो आपने कोमा लगाया और 15 लिख दिया। अब कोमे से पहले जो वैल्यू होगी वो x की वैल्यू होगी और कोमे के बाद वाली जो वैल्यू होगी वो y की वैल्यू Y. होगी। तो आपने पॉइंट A की लोकेशन बता दी कि ये पॉइंट A की लोकेशन है और उसकी वैल्यू बता दी कि इसकी वैल्यू 10 एंड 15 है। क्लियर हो गई बात? Yes, अगर sir. अगर अब मैं आपसे पॉइंट B की वैल्यू पूछूं तो आप मुझे क्या बताएंगे? 20. 20, 10. 20 एंड 10। शाबाश। अगर मैं आप लोगों से इस पॉइंट, इसको मैं नाम दे देता हूं C का, इसकी वैल्यू पूछूं तो आप मुझे क्या वैल्यू बताएंगे? -15, Minus 10. 15, 10. शाबाश। -15 एंड 10। अगर आपसे ये वाली वैल्यू पूछी जाए, D पॉइंट इसको नाम दे देते हैं, -10, -10. -10, -15. इकरा -10 पहले बोलना है, Yes, sir. -10, -15. पहले x आएगा. -10 -5 पहले x की वैल्यू को जाके लिखना है हम लोगों ने। क्लियर? जी sir. Yes, अगर sir. आपसे ये वाला पॉइंट पूछा जाए, इसको मैं पॉइंट E का नाम कह दूं जी, 25, 25 -10. -10. शाबाश। 25. तो ये कोई मुश्किल चीज है अब आप लोगों के लिए? No. Sir. तो अगर आपसे इस पॉइंट की वैल्यू पूछी जाए, पॉइंट ऑफ ओरिजिन की, तो 0, 0. 0, 0. 0 एंड 0 ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन की वैल्यू होगी। क्लियर हो गई बात? Yes, sir. Yes, Sir. sir. अगर अगर आपसे पूछा जाए कि आप ये वाला पॉइंट बता दें, जी बताएं। -20. -20 एंड 0. 0। शाबाश। और अगर आपसे ये वाला पॉइंट पूछ लें, -10, 0. आपको नहीं, पता है मैं 10. कहाँ पर हूँ? 10. 0 and 10. पहले x की वैल्यू बोलो, वो 10 तो y की वैल्यू है। 0, 10. Okay, sir. 0 and 10. 0 एंड 10। ये वाला पॉइंट बताएं। 25, 0. 25 एंड 0। ठीक है। अच्छा ये वाला Yes. पॉइंट बताएं। 0 -10. शाबाश। तो भाई किसी स्टूडेंट को कोई इशू हुआ है ये पॉइंट्स को No, आइडेंटिफाई sir. करने में? No, sir. अच्छा, अब आप ये देखें, मुझे भी ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने इस कोऑर्डिनेट प्लेन को 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। Yes, sir. Yes. क्या ऐसा ही है ना कि आपने इस कोऑर्डिनेट प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, लेकिन हम Yes, इसे sir. पार्ट्स नहीं कहते या सेक्शंस नहीं कहते, हम इन्हें क्या कहेंगे? Quadrant. Quadrant. क्वाड्रेंट कहेंगे। ये यहाँ पे लिखा हुआ है इनके नेम, हम इन्हें क्या कहेंगे? Quadrant. क्वाड्रेंट। तो बेटा मतलब हमारे पास कोऑर्डिनेट प्लेन में 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, Yes, sir. लेकिन आपने जब इनको नेम करना है तो भाई अब देखें बेटा, जब आप लोग पैदा हुए थे आपका नाम रख दिया गया, अब इंशाल्लाह मरते दम तक, बल्कि मरने से भी बाद तक सेम नेम ही रहेगा, तो चेंज तो नहीं होने वाला ना, Yes, sir. Yes, ऐसा sir. ही है ना? तो बेटा इनके भी अब स्पेसिफिक नेम हो चुके हैं, तो आपने इनके नेम को चेंज नहीं करना। और इनके नेम, अब आपने इसको तो फर्स्ट क्वाड्रेंट कह दिया, इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट कह दिया, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप इसको सेकंड क्वाड्रेंट कह दें, कि आप यहाँ से यूं मूव करें, तो ऐसा नहीं है। आपने एंटी क्लॉकवाइज मूव करना है, मतलब जिस तरह से घड़ी चलती है ना, घड़ी के बिल्कुल उलट मूव करना है।
तो घड़ी के चलने के लिए आप देखें तो उसकी जो नीडल्स होती हैं वो इस तरह से यूं मूव कर रही होती हैं, ऐसे ही है ना। Yes, sir. तो आपने यूं नहीं मूव करना, आपने उलट मूव करना है, इस तरह से, ये यूं, एंटी क्लॉकवाइज। तो आपने फर्स्ट के बाद इसको सेकंड क्वाड्रेंट कहना है, फिर इससे नीचे आएंगे इसको थर्ड क्वाड्रेंट कहेंगे, और फिर इससे नीचे आएंगे इसको फोर्थ क्वाड्रेंट कहेंगे। Quadrant. डन। Yes, Yes, sir. sir. अच्छा, Yes, sir. अब इसके बाद बेटा, अब हर किसी की ना अपनी अपनी खूबियां हैं। क्या क्या अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें तो बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या x कभी नेगेटिव हो सकता है? No. No, sir. No. x हमेशा पॉजिटिव, तो x की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी, और y की वैल्यू, वो भी possible. Positive. तो बेटा अगर किसी भी पॉइंट में x और y दोनों पॉजिटिव आ जाएं तो आप क्या कहेंगे कि वो पॉइंट कहाँ पर मौजूद होगा, कौन से क्वाड्रेंट में होगा? First quadrant. Quadrant. इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं आप, राइट? Yes, sir. Yes. अच्छा, सेकंड के लिए बताएं मुझे। X negative. Y positive. शाबाश। तो कोई भी ऐसा पॉइंट जिसमें x की वैल्यू आपको नेगेटिव नजर आए और y की वैल्यू आपको पॉजिटिव नजर आए तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। Quadrant. थर्ड क्वाड्रेंट में Negative, negative. दोनों नेगेटिव होंगे, और फोर्थ क्वाड्रेंट में Y negative. बेटा पहले Positive. पहले हमेशा x बताया जाता है, सीक्वेंस Positive y. सेम रखेंगे, पहले हमेशा x बताया जाता है। ओके, Yes, sir. तो x पॉजिटिव एंड y नेगेटिव। अब अगर आप बेटा थोड़ी देर के लिए गौर करें, अगर आप पॉइंट B को देखें तो बताएं, दोनों पॉजिटिव थे, तो इसीलिए तो बेटा और फर्स्ट क्वाड्रेंट में मौजूद थे। अगर आप पॉइंट A को देखें Both positive. तो कहाँ पे थे? First First. quadrant. तो हम भी तो यही बात कर रहे हैं। अच्छा, पॉइंट C को देखें X negative, Y positive. तो कौन से क्वाड्रेंट में होना चाहिए था? Second. क्या Second. आपको लगता है कि इस पॉइंट की पोजीशन इसके अलावा कहीं और हो सकती है? No, sir. सेकंड में ही रहेगा। अगर आप पॉइंट D Yes, sir. को देखें, So third में दोनों negative है. दोनों नेगेटिव होने की वजह से थर्ड में। और अगर आप Yes, पॉइंट sir. E को देखें So X positive, Y negative. Positive, तो negative. कौन से क्वाड्रेंट में? Fourth में. Fourth तो quadrant. आपको नजर भी तो फोर्थ में ही आ रहा है ना। Yes, sir. तो बेटा Yes, आपको sir. इस तरह से कोई भी पॉइंट्स देखकर उनकी वैल्यूज बताकर आपसे पूछा जा सकता है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में है। तो वैल्यूज इतना मैटर नहीं कर रही होती, आपने साइन देखने होते हैं। तो अगर बोथ आर पॉजिटिव देन फर्स्ट क्वाड्रेंट, इफ x is negative and y positive then second quadrant, if both are negative then third quadrant, Third if quadrant. x is positive and y is negative then fourth quadrant। Fourth Fourth quadrant. quadrant. बात क्लियर हो गई? Yes, sir. लेकिन इसमें भी ना एक इशू आ गया। पता है वो इशू क्या आया है? कि भाई ये वाला पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में है, ये वाला पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में है, ये पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में है, और ये वाला पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में है। हाँ जी, आ गया है ना इशू? क्योंकि ये ये जो axis में होगा. आप देखें, ये जो पॉइंट्स हैं ना, ये जो पॉइंट्स हैं वो एक्सिस के ऊपर हैं, Yes. एक्सिस के ऊपर हैं। मतलब अब अगर मैं बात करूं इस पॉइंट की, ये जहां पे मैंने स्टार बनाया है, इस पॉइंट की, तो बेटा मैं ये नहीं, ये तो फर्स्ट में भी मौजूद है, ये सेकंड में भी मौजूद है। अब चलें, 0 भी मौजूद है, 10 भी मौजूद है। 10 का पता है कि पॉजिटिव है, और 0 को भी आप पॉजिटिव कंसीडर करते हैं तो आप कहीं फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो आप गलत होंगे, क्योंकि बेटा 0 एक न्यूट्रल नंबर है। 0 ना तो पॉजिटिव में आता है ना नेगेटिव नंबर में आता है, ये एक न्यूट्रल नंबर है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में x का पॉजिटिव होना और सेकंड क्वाड्रेंट में x का नेगेटिव होना जरूरी है, x का न्यूट्रल होना नहीं। Yes. डन?
Yes, sir. Yes, sir. अब सिंपल सी बात है बेटा, हर वो पॉइंट जो y एक्सिस के ऊपर होगा उसे y इंटरसेप्ट कहा जाता है। Okay. हर वो पॉइंट जो जो y y एक्सिस के ऊपर होगा उसे, y Y intercept intercept. है। और हर वो पॉइंट जो x एक्सिस के ऊपर होता है उसे X X intercept. इंटरसेप्ट कहा जाता है। याद रहेगा? Yes, sir. तो मतलब Yes, sir. ये दो पॉइंट जिनके ऊपर मैंने अब स्टार बना दिए हैं, ये दोनों पॉइंट्स अगर आपसे पूछें तो आपने कोई क्वाड्रेंट नहीं बताने, आपने क्या कहना है? ये आपने इन Y दोनों X पॉइंट्स intercept। y इंटरसेप्ट, और इसी तरह बाकी वो जो दो सर्कल में पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर स्टार नहीं बने हुए, उनके बारे में X आपने क्या intercept. कहना है? ये x इंटरसेप्ट हैं, बता देंगे ना? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अब अगर y एक्सिस के ऊपर होंगे तो x की क्या वैल्यू होगी? Sir, question repeat करें. अगर तमाम पॉइंट्स जो y एक्सिस के ऊपर हैं उनमें x की क्या वैल्यू होगी? तो पॉजिटिव भी हो 0. सकते हैं, नेगेटिव भी। x Y पर X 0 होगा. ऑलवेज इक्वल टू 0। 0। पॉजिटिव नेगेटिव नहीं बेटा, y पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। मैंने y नहीं पूछा, Yes, sir. मैंने x की Okay. वैल्यू पूछी है। तो अगर y Yes. इंटरसेप्ट है, मतलब y एक्सिस के ऊपर हैं, तो y एक्सिस के ऊपर किसी भी पॉइंट पर x की क्या वैल्यू होगी? 0। 0. 0। और अगर x इंटरसेप्ट x एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट होगा तो उसमें y की क्या वैल्यू होगी? 0। 0. y ऑलवेज इक्वल टू 0। तो बेटा आप खुद देख लेना, जिन दो पॉइंट्स के ऊपर मैंने स्टार बनाए हुए हैं उनमें x दोनों में 0 है। x 0 Yes. है तो y एक्सिस पर है, y एक्सिस पर है तो y इंटरसेप्ट है। Yes, sir. क्लियर? Yes, sir. और अगर आप Yes, sir. बाकी दो पॉइंट्स को देखें जिनके ऊपर स्टार नहीं बने हुए, सिर्फ सर्कल बनाए हैं मैंने, उन पर देखें तो x एक्सिस के ऊपर है, x एक्सिस पर है तो y की वैल्यू 0 मिलेगी हमेशा, चाहे Yes. पॉइंट कहीं भी हो x एक्सिस पर, लेकिन y 0 होगा, और इसलिए Yes. हम इन्हें x इंटरसेप्ट कहते हैं। Yes, sir. अच्छा, मैं सिंपली ये कह दूं कि यार y इंटरसेप्ट में x की वैल्यू 0 और x इंटरसेप्ट में y की वैल्यू 0 होती है, Yes, sir. तो ये बात याद रहेगी ना Yes, sir. Yes. कि भाई अगर x इंटरसेप्ट है तो y 0 होगा, और अगर y इंटरसेप्ट है तो X 0. x 0 होगा। कोई ऐसा स्टूडेंट जिसे यहाँ तक हमारी बातों की समझ ना आई हो? तो क्लियर है। Clear है sir. चलिए, गुड, शाबाश। अब ये जरा आप थ्योरी पढ़िएगा, कोऑर्डिनेट सिस्टम। A coordinate system is a method of representing points in a space of given dimensions by coordinates। अब बेटा ये जो इसने कहा है ना, इन द स्पेस ऑफ गिवन डायमेंशन, तो बेटा ये जो कोऑर्डिनेट प्लेन होता है ना हमारे पास, ये जो कोऑर्डिनेट प्लेन होता है ना, ये 2 डायमेंशन भी होता है और ये 3 डायमेंशन भी होता है, और हमारे सिलेबस में वो 3 डायमेंशन वाला शामिल नहीं है। हम लोग 2 डायमेंशन एक्स एंड वाई एक्सिस को देख रहे हैं, और अगर 3 डायमेंशन होता ना तो उसमें एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जी एक्सिस होते हैं, React. इस तरह। Yes. तो वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो इसलिए हम उसको डिस्कस भी नहीं करने जा रहे। और ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है ना, प्लेन वगैरह बनाए जाते हैं, ये बेसिकली स्पेस में ही बना करते हैं, स्पेस वगैरह के ऊपर, और 3 एक्सिस तो वैसे ही स्पेस में जाके बनाया करते हैं हम लोग, तो इस वजह से उसने लिख दिया रिप्रेजेंटिंग पॉइंट्स इन अ स्पेस ऑफ गिवन डायमेंशंस बाय कोऑर्डिनेट्स। अब बाय कोऑर्डिनेट्स
तो ये जो पॉइंट्स गिवन है ना, जैसे पॉइंट ए, हम इसको अब पॉइंट नहीं कहेंगे, हम इसे कहेंगे कोऑर्डिनेट। हम इसे क्या कहेंगे? कोऑर्डिनेट। Coordinate. जिसे मैं पॉइंट्स बोल रहा था, तो हम इसे पॉइंट्स नहीं कहेंगे, हम इसे कहेंगे कोऑर्डिनेट। तो ये ए एक कोऑर्डिनेट है, ये बी ये दूसरा कोऑर्डिनेट है हमारे पास। क्लियर? Yes, sir. तो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम की डेफिनेशन ओके हो गई कि भाई कोऑर्डिनेट सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर हम इन कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट, अ कोऑर्डिनेट is a group of numbers used to indicate the position of a point or a line। तो ये देखें कोऑर्डिनेट, अब कोऑर्डिनेट को डिफाइन कर रहा है, कोऑर्डिनेट की डेफिनेशन ग्रुप ऑफ नंबर्स। तो देखिए ना, ये ग्रुप ऑफ नंबर्स नहीं है 20 10 10 15 0 10, तो ये ग्रुप ऑफ नंबर हो गया ना। और ये किसी भी पॉइंट की पोजीशन के बारे में बताएगा। अब अगर मैं आपसे कहूं कि बेटा -15 एंड -5 कहां पर होगा? थर्ड क्वाड्रेंट। तो आप मुझे क्या इस पोजीशन के अलावा कोई और पोजीशन बता सकते हैं? No, sir. ये -15 एंड -5, तो आपने पोजीशन को आइडेंटिफाई कर दिया ग्रुप ऑफ नंबर से। यस तो ये कोऑर्डिनेट है हमारे पास, और ये जो मेथड है उसे कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं हम लोग। क्लियर? यस नेक्स्ट, Yes, sir. इसी चीज को बस एक्सप्लेन कर रहे हैं। कोऑर्डिनेट सिस्टम इज अ मेथड ऑफ स्पेसिफाइंग अ लोकेशन विद अ सीरीज ऑफ नंबर व्हिच रेफर टू अदर फिक्स्ड पॉइंट्स। कोऑर्डिनेट्स कैन स्पेसिफाई पोजीशन इन 3 dimension space or on a 2-dimensional plane। मोस्ट ग्राफ दैट यू हैव सीन और प्लॉट्स ऑन अ कोऑर्डिनेट प्लेन। मेरे ख्याल से समझ आ गई होगी थ्योरी की। और Yes, मेरे ख्याल से दोबारा से कभी ये वाली थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, यस सर। ना इसमें से कुछ पूछेगा। ऊपर कोऑर्डिनेट सिस्टम और कोऑर्डिनेट का पता होना चाहिए। क्लियर? अच्छा, अब इसके फीचर्स की बात कर रहे हैं, तो देखें मैं ये सारी बातें ना आपको बता चुका हूँ। फीचर, द प्लेन हैज 2 scales कॉल्ड x axis horizontal and y axis और y axis vertical which are at right angle। right angle से क्या मुराद होता है? 90 degree. 90 डिग्री का एंगल। तो बताया है ना मैंने अभी आपको। Yes, sir. To each other, the point where the axes intersect is called Point of origin. and is usually denoted by O. 0. O। O0. O या 0 चलो। In the above diagram, there are negative values for both x and y. This divides the plane into 4 sections. और इन sections को क्या कहते हैं? Quadrants. A quadrant 1 where values of x and y both are Positive. तो quadrant 1। तो quadrant 2 का बताएं? X negative y. X negative, Y positive. quadrant 3 का बताएं? दोनों negative. X negative, Y negative. quadrant 4 का बताएं? X X positive y positive, negative. Y बता negative. दिया था ना ये सब कुछ। Yes sir. जी सर। तो अब मेरा नहीं ख्याल ये थ्योरी दोबारा से कभी पढ़ने की जरूरत है। यस सर। Next, any point on the plane can be identified by a value of x and value of Y. y। On the above diagram, point A has been identified as being located at 10 and 15। ऐसे ही था ना कि x की वैल्यू 10 and y की वैल्यू 15। By 15. convention, the location in relation to the x coordinate is always given। First. तो मैंने यही बात आपसे की है कि x की वैल्यू हमेशा पहले बतानी है आप लोगों ने।
The coordinates of A mean that it is located on the line at a right angle from the x-axis at 10. तो ये 10. देखें, जब मैंने 10 के बिल्कुल नीचे पॉइंट ए के साथ ये एक लाइन लगाई थी तो ये एक राइट एंगल ही था एक्स एक्सिस के साथ, कि भाई परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की थी, तो इसलिए वो राइट एंगल का वर्ड चूज कर रहे हैं. On the x-axis scale and on a line at right angle from the y-axis. तो y-axis के लिए भी मैं बिल्कुल इस तरह से कर रहा था और y-axis इस तरह से था, तो ये भी तो राइट एंगल ही बन रहा है ना. Yes. Yes, sir. At 15 on the y-axis scale, identify the exact location is described as plotting the points. तो वो हमने कर दिए थे. All graphs in this syllabus are plots of points on a 2-dimensional coordinate system. तो मैंने आपसे कहा है कि 3-dimensional हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है. नहीं. ओके. Yes.